प्रभुपाद की वंदेऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगन रघुनाथ निवेतं तं सजीवनं सादवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादनं सहगन ललिता श्री विशाखान्वितां शिखः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रिय भक्तों, श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज के प्रार्थना ग्रंथ से आज हम 14वें भजन पर चर्चा करेंगे आप सबके समक्ष। तो यहाँ पर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज वृंदावन की लालसा में, राधा कृष्ण की सेवा की लालसा में मतलब खोए हुए थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। और फिर उन्हें लगा कि मेरे अंदर तो कोई ऐसा साधन नहीं, भजन नहीं, उसका कोई बल नहीं, मुझ में कोई भक्ति नहीं, मैं तो संसार में मतलब क्या है फंसा हुआ हूं। तो एक भक्त मतलब जितना भी ऊंच कोटि का हो फिर भी अपने आप को एक संसार में फंसा हुआ जीव ही क्या अनुभव करता है। और जितनी भक्ति करने के बाद भी यही विचार करता है कि मैंने कोई भी भक्ति इतनी अच्छी नहीं की है। अच्छा, नव दीक्षित भक्त जो होता है वो उसके मन में थोड़ा होता है मैंने ये साधन किया, मैंने ये साधन किया, दूसरा ये नहीं कर रहा है पर मैं ये कर रहा हूँ, उसका उसके मन में सूक्ष्म अहंकार होता है। पर नए साधक को मतलब हम ये जो उत्तम कोटि के जो महाभागवत हैं उनका जो आचरण है उसका डायरेक्ट उपदेश नहीं करेंगे कि नहीं नहीं तुम इसे उसको उसके हाल पे छोड़ देंगे। तब साधन भजन करते करते उसकी जब प्रगति हो जाएगी, जब मध्यम से उत्तम की शरणी में आने लगेगा तो खुद ही खुद विनम्र होता जाएगा। नए देखो जैसे बच्चे होते हैं, दूसरे भक्त होते हैं, तो वो अगर माला करे, कहे कि मैंने आज 16 माला किए, हम उसको बोले माला करके ऐसे नहीं विचार करते हैं, क्योंकि जो भक्त जितना माला वाला करता है ना वो इतना ये सोचता है मैं नहीं किए। तो मतलब ये उपदेश नव साधकों के लिए नहीं है। पर जो उच्च कोटि के जो साधक हैं उनको ये बात समझनी है। उनमें खुद ब खुद ये बात समझने के बजाय खुद ब खुद आ जाती है। क्या होता है, जैसे किसी के शरीर में कमजोरी हो जाए तो खुद ब खुद सुस्त पड़ जाता है उठने बैठने में इधर उधर। और किसी को मतलब फुर्ती आ जाए ना तो उसका ही पता हमको चल जाता है कि भाई ये देखो इसमें अभी कितनी मतलब फुर्ती है, एनर्जी है। ऐसे ही जब भक्ति जीवन में प्रकाशित होने लगती है ना, वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर वो दिव्य आचरण जो है भक्ति महारानी कृपा से क्या होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। पर भक्त उसको शुरू प्रारंभ में ऐसे गुणों को सुनकर के अपने जीवन में लाने के लिए क्या करता है, लालायित रहता है। फिर भक्ति महारानी उसे क्या करती है, प्रदान करती है। तो फिर उन्होंने रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की प्रार्थना की, चैतन्य महाप्रभु, उनका जो भी अयोग्य है, जो इस मतलब ब्रज रस का उसके अंदर भी जो है कि मंजरी भाव का, सखी सहचरी भाव का जो रस की प्राप्ति जो है, उस सेवा की प्राप्ति जो है वो मेरे साधन भजन के बल से तो हो नहीं सकती है। पर हाँ, पतित पावन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु या उनके जो पार्षद हैं वो कृपा करे तो मुझे प्राप्त हो सकती है फिर उनकी करुणा कामना। क्योंकि अपने को जब व्यक्ति अयोग्य जानता है तो किसी न किसी का क्या करता है, सहारा लेता है। संसार में छोटी मोटी चीजों में भी हम लोग सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। मगर अगर अचानक हमें कोई ऐसी चीज पकाने के लिए कह दिया जाए जो हमें नहीं आती है तो फिर भी हम किसी का मार्गदर्शन ले लेते हैं कि भाई ये आज बनाने का सोचा है, तो पहले कभी बनाया नहीं है, शायद मुझसे नहीं बने, पर अगर आप बताते जाओ तो मैं बना लूं। तो इस प्रकार से किसी का आश्रय ले लेते हैं और उस आश्रय को लेकर हम जो है ना कि आराम से उसको करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से अपने को अयोग्य जानकर श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाराज क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु से और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों से प्रार्थना कर रहे हैं।
और कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसार, पतित पावन हेतु तब अवतार। अभी अगर आदमी बहुत गिरा हुआ है तो क्या विचार करेगा कि भाई अभी जो पतितों पर दया करे उसकी शरण में जाए। चैतन्य महाप्रभु से बढ़कर पतितों पर दया करने वाले कौन हैं? दूसरे दूसरे अवतारों में चैतन्य महाप्रभु ने कोई इक्का दुक्का लोगों पर कृपा की, कोई हजारों लोगों पर कृपा की, पर यहाँ तो अनगिनत लोगों पर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की। योग्य अयोग्य का किसी को भान नहीं दिखा। कृपा की तो चैतन्य महाप्रभु शबरी माता के पास चले गए, तो शबरी माता तो कई सालों से इंतजार कर रही थी। ऐसे ही अहिल्या के पास चले गए तो अहिल्या भी मतलब कई सालों से इंतजार कर रही थी। तो उनके पर कृपा की। और भी दूसरे ऋषि मुनि हजारों साल से तपस्या कर रहे थे, जो तपस्या नहीं कर रहे थे उनको तो बाण मार दिया। भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं तो क्या करते हैं कि कुब्जा चंदन देती है तो उस पर कृपा करते हैं, जो भी कपड़े नहीं देता था उसको जमीन में घुसा देते हैं। तो और कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। चैतन्य महाप्रभु बड़े दयावान हैं, नित्यानंद प्रभु बड़े दयावान हैं, उनके भक्त और भी दयावान हैं, उनके पार्षद और भी कृपावान हैं। पर चैतन्य महाप्रभु योग्य अयोग्य नहीं देखते हैं, वे तो केवल दूसरों के सामने हरिनाम कीर्तन करते हैं, देखते हैं लोग भक्त हो जाते हैं। भगवान जब चैतन्य महाप्रभु कर्ण को समझाते हैं उनको समझ में नहीं आती, पिता भीष्म को समझाते हैं समझ में नहीं आती, द्रोणाचार्य को समझाते हैं समझ में नहीं आती, कई दूसरे दूसरे राजाओं को समझाते हैं समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहां उस लीला में जो द्वारका देश की जो लीला है ज्यादा समझाते द्वारका देश की लीला में। ब्रज इंद्र नंद नंदन के रूप में तो वे तो प्रेम का वर्धन करते हैं, ऐसी दिव्य बाल लीलाएं करते हैं कि पूरा विश्व उनके आकर्षित है। उनकी जो वेणु माधुरी, उनकी जो है ना कि वो बाल माधुरी, उनकी लीला माधुरी, उनकी रूप माधुरी, उसका ही प्रकाश होता है। पर जब बाहर निकल जाते हैं, ब्रिज से बाहर, जब अपने अंश से बाहर निकलते हैं, जब द्वारकाधीश बनकर लीला करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कितने लोगों को समझा रहे हैं। कोई तो उनकी बात ग्रहण करता है, कोई करता ही नहीं, कोई की बात मानते हैं, कोई करते ही नहीं। पर जब चैतन्य महाप्रभु केवल अपने पूरे भक्त भाव से जब इस भूतल पर लीला करते हैं और इस भूतल पर जीवों पर कृपा करने के लिए प्रकट होते हैं, तब मात्र किसी को देख लेते हैं तो भी उसका उद्धार हो जाता है। किसी को के साथ गा लेते हैं तो भी उसका उद्धार हो जाता है, किसी के साथ नहा लेते हैं तो भी उसका उद्धार हो जाता है, कि कहीं से गुजर जाते हैं तो वहां भी लोगों के अंदर भक्ति का संचार हो जाता है। तो ऐसा बताया है चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखे हुए ग्रंथों में, जो हमारे आचार्यों ने, पूर्व आचार्यों ने लिखे, उनमें बताया है कि चैतन्य महाप्रभु जिस गांव से गुजरते थे सारे भक्त हो जाते थे। वो भक्त किसी भी गांव में जाते थे वहां के लोग भक्त हो जाते थे, वो किसी गांव में जाते थे वो लोग भी सब भक्त हो जाते थे। पर अभी कोई बोलते भक्त कैसे हो जाते थे, तो सब भगवान के इस मधुर नाम का क्या करते थे, कीर्तन करने लग जाते थे, सारे पाप आचरणों को छोड़ देते थे। चाहे वो वेद जानते थे नहीं जानते, चाहे वो भागवत जानते थे नहीं जानते, चाहे शास्त्र जानते थे नहीं जानते थे, परंतु सहज ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और सब गौरंग महाप्रभु का चिंतन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र, तो उनको पुलक, अश्रु, रुदन, कंप सब ये होने लगता, स्वेद होने लगता, मतलब पसीना होने लगता ना, वो भाव में विभोर हो जाते थे, मूर्छित हो जाते। हाँ? तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने याद करके कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु
जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार। मोसमा पतित प्रभु न पाई बेआर। हह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो अमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई। अह स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट जुगा श्री जीव हा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। श्री ठाकुर महाशय अतिशय दिन्य के साथ अतिशय दिन्य के उदय होने पर स्वयं को नितांत अधम पतित अयोग्य जानकर सब पार्षद श्रीमान महाप्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गौरांग की जो करुणा प्रार्थना में उनके श्री कृष्ण चैतन्य नाम का उल्लेख करते हैं। श्री गौरांग का श्री कृष्ण चैतन्य स्वरूप अर्थात संन्यास विग्रह अधम पतित अपराधी के उद्धार में अतिशय करुण है। कर्मनिष्ठ मायावादी कुतर्क निंदक पाषंडी अधम पढ़ाक यानी विद्यार्थी अपराधियों के उद्धार के लिए श्री गौरांग की संन्यास लीला या श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आत्म प्रकाश है। चैतन्य चरितमृत में लिखा है, उथे लीलो प्रेम वन्या चवदिके बड़ाय। स्त्री वृद्ध बालक युवा सबारे डुबाय। सजन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण प्रेम वन्या डुबाइलो जगतेर जन। जो चैतन्य महाप्रभु ने जो प्रेम की बाढ़ जो प्रेम का सैलाब जो वो लेकर आए चैतन्य महाप्रभु, तो क्या हुआ बोलते हैं स्त्री बूढ़ा बालक युवा सब डूब गए उसमें। सजन दुर्जन पंगु जड़ अंधगण जो चाहने वाले थे, जो नफरत करने वाले थे, जो लंगड़े थे, जो कम अकल थे, जो अंधे थे, प्रेम वन्य डुबाइलो जगतेर जन। पर वो जो प्रेम का जो सैलाब आया ना वो तो सबको डुबा दिया। मायावादी क्रमनिष्ठ कुतर्किक गण निंदक पाषंडी जतो पड़िया अधम जो भी थे मायावादी थे, क्रमनिष्ठ थे, जो भेषबाजी करने वाले थे, निंदक थे, पाखंडी थे, वो सब जो अधम थे से ही सब महादक्ष धाया पलाई लो से ही वन्यहा ता सबारे छुईते न्यारी लो। और वे सब जो अपने अपने काम में माहिर थे वो सब तक ये सैलाब पहुंच गया प्रेम रस का, भक्ति रस का, और सब उसके अंदर डूब गए। सबने सबको भिगो दिया। तहा देखी महाप्रभु करे चिंतन। इसलिए जो लोग भी देखते हैं कि अरे इतनी कृपा किसने कर दी, सुधरे हुए के पास तो सभी जाते हैं, पर जो बिगड़े हुए को भी हाँ उठा ले उसे क्या है। जो भटका हुआ है, जो बिगड़ा हुआ है, जिसका कोई नहीं है, जिसका उद्धार का कोई मार्ग नहीं है, उन पर भी जो कृपा करे। तो कहते हैं सही वन्य तार सवारे छुईते नारी लो तहा देखी महाप्रभु करे चिंतन। जगत डुबाई के आमी करी लो जतन। महाप्रभु चिंतन करते हैं और कहते हैं मैंने बहुत प्रयास करके इस जगत को अभी भक्ति के रस में डुबा दिया। कहो कहो एड़ाई लो प्रतिज्ञा हेल भंग ता सबा डुबाईते पातीबो किछु रंग
एत बोली मने कछु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु खेला अंगीकार। कि भाई इन सब लोगों को कैसे भक्ति में लगाऊं, ये कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। तो महाप्रभु ने ये सब सोचकर क्या ले लिया, संन्यास ले लिया। संन्यास क्यों लिया? क्योंकि कुछ प्रेमी नहीं, आज भी ऐसा चल रहा है कि जो प्रेमी भक्त है वो तो गुरु की क्वालिटी देखकर क्या है, उसकी शरणागति ले रहे हैं, पर कुछ लोगों के मन के अंदर कुछ चीजें घुसा दिए। क्या? 11,000 वर्ल्ड पावर, सन्यासी गुरु होना चाहिए, ये सारी बातें उनके जहन में घुसा दी। तो ऐसे कुतर्कियों के लिए भी अभी सन्यास की लीलाएं तो करनी पड़ेगी। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। भक्तों को वैसे तो कीबा भी फिर कीबा नासी शूद्र की ने, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। तभी कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य, तुमने अपराधी को भी कृपा कर प्रेम दान कर धन्य किया, और इस विषय में तुम परम समर्थ हो, तभी तुम प्रभु हो। अतएव मुझ जैसे दीन जन पर दया करो। महाप्रभु यदि कहे ऐसे समर्थ दयालु तो विश्व में और भी अनेक हैं, अतएव उनसे प्रार्थना करो। तो इसके उत्तर में कहते हैं, हे प्रभु तुम्हारी तरह प्रेम दान कर विश्व को धन्य करे, ऐसा दयालु और कौन है। श्रीमत रूप गोस्वामी पाद ने अपने लघु भागवत अमृत में लिखा है, वे कहते हैं, पद्मनाभ श्री कृष्ण के सर्व मंगल प्रद बहुत अवतार हैं, किंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा और कौन है जो लता तक को प्रेम दान करते हो। ब्रजलीला में यह प्रेम दान उपयोगी दया ब्रज की सीमा में ही निबद्ध रही, पर जो भगवान ने जो ये प्रेम दान की लीला की, मतलब लता पताओं को प्रेम दान किया, वो तो ब्रज तक ही क्या रही, सीमित रही। कहां तक सीमित रही? ब्रज तक। अब गौर अवतार में ये करुणा समस्त विश्व में प्रसारित है, तभी श्री कृष्ण चैतन्य जैसा दयालु और विश्व में कोई नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा विशेष दीन गामनी है, पतितों का उद्धार करने के लिए ही उनकी कल्याणमय करुणा का अवतार है। गौर को लाने वाले ठाकुर श्री अद्वैत ने अधम पतित पर करुणा करने के लिए श्री गौरांग से वर मांगा है। अद्वैत बोले, यदि भक्ति बिलाइबा स्त्री शूद्र आदि जतो मूर्खेर से दीबा, अगर आप भक्ति लेकर आएंगे तो आपको स्त्री मूर्ख वृद्ध सबको ये भक्ति देनी पड़ेगी। अद्वैतेर वाक्य सुनी करीला हुकार, प्रभु बोले सत्य से तुम्हार अंगीकार। प्रभु ने बोला और जोर से चिल्लाए, और चैतन्य महाप्रभु कहा कि ये मैं सत्य कहता हूं, मैंने तुम्हारी बात कबूल कर ली है। श्री ठाकुर महाशय कहते, प्रभु पतित उद्धार के लिए ही तुम्हारा अवतार है, मुझ जैसा पतित विश्व में और कोई नहीं दिखेगा, इसीलिए मेरा उद्धार करने से ही तुम्हारा पतित पावन गुण यथार्थ सार्थक होगा। प्रेम की मूर्ति होकर भी श्री ठाकुर महाशय स्वयं को सर्व अपेक्षा अधम पतित समझ रहे हैं, यही प्राकृत दिन्य है। सर्व उत्तम अपाने के हीन करी माने, प्रेमिक का यह दिन्य ही भगवान के हृदय को अतिशय विगलित कर उनकी करुणा धारा से भक्त को अभी संजित करता है। इसके पश्चात श्री निताय चंद की करुणा के लिए प्रार्थना करते हैं। हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन करो अमी बड़ो दुखी। हाँ प्रभु निताय चंद, तुम्हारा नाम नित्यानंद है, तुम नित्य शाश्वत आनंद स्वरूप हो, तभी तुम प्रेम आनंद में सतत सुखी हो। तुम प्रेम आनंद के आगार अगाध सिंधु हो। यदि कोई अमृत के सिंधु के पास आकर प्यासा मर जाए तो कलंक सिंधु को ही लगेगा। उसी प्रकार तुम हो नित्य
शाश्वत सुख आनंद स्वरूप तुम्हारे पाद पद्मों के निकट आकर भी यदि मैं दुखी रहता हूँ तो सुख सिंधु तुम्हें कलंक लगेगा। अतः मुझ पर कृपा दृष्टि करो, कृपा अवलोकन करो, आमी बड़ो दुखी। श्री अद्वैत प्रभु की करुणा की कामना करते हुए कहते, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा पले बल पाए चैतन्य निताई। हाँ सीतानाथ अद्वैत आचार्य, मुझ पर करुणा करो। तुम गौर को लाने वाले ठाकुर हो, तुम्हारी करुणा से विश्व ने निताई चैतन्य प्राप्त किए हैं। श्रील कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, अद्वैत आचार्य ईश्वरेर अंश वरिये तार तत्व नाम गुण सकल आश्चर्य। कहते हैं नित्या अद्वैत आचार्य जो है वो ईश्वर के अंश है और उनके नाम गुण और सारी लीलाएं आश्चर्य करने। जहार तुलसी दले जहार हुंकारे, जिन्होंने तुलसी दल भगवान को अर्पण करके पुकारा, सब गण सही तो चैतन्य अवतारे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने सारे भक्तों के साथ प्रकट हुए। जहार द्वारा केलो प्रभु कीर्तन प्रचार, जहार द्वारा केलो प्रभु जगत निस्तार। श्री अद्वैत की चरण धूली लेकर स्वयं श्रीमान महाप्रभु ने अपने श्री मुख से श्री आचार्य की महिमा का वर्णन किया है। विश्वंभर बोले तुम्ही भक्ति भंडारी, एत के तुम्हार चरणेर सेवा करी, तुम्हार चरण धूली सर्व अंगे ले पी लो। बसाए पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले, बिना तुम्ही दिलो भक्ति कहो नहीं पाय। तुम्हार से आमी है नो जानो सर्वथाय, तुम्ही आमा यथा बेचो तथाई बिकाय। ऐ सत्य कहिलाम तुम्हार से ठाए। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम विश्वंभर, तुम भक्ति के भंडार हो अद्वैत आचार्य। ऐसा कहकर के उनकी चरण की धूली ले ली चैतन्य महाप्रभु ने, और तुम्हारे चरण की धूली में ले रहा हूं। तुम्हारे चरण धूली सर्व अंग ले पी लो, और अपने पूरे शरीर पे अद्वैत आचार्य की चरण की धूल लगाई महाप्रभु ने। भाषे पुरुष कृष्ण प्रेम रस जले, और जो भी ये लगाता है, जो भी लगाएगा उसको कृष्ण की अनुभूति होगी, उसके प्रेम रस की। बिना तुम्ही दिले भक्ति कहो नहीं पाए, अगर आप नहीं देंगे तो किसी को ये भक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हार से आमी है नो जानो सर्वथाय, तुम्ही अमा यथा बेचो तथा बिकाए। तुम मुझे मुकम्मल तौर पर जानते हो, तुम मुझे जहां बेचोगे मैं वहां बिक जाऊंगा। ऐ सही ते कहिलाम तुम्हार से था, ये मैं आपको सच सच कह रहा हूं। मतलब तुम मुझे जिसके पास भेजोगे, जिस पर कृपा करने को कहोगे, जिस पे करुणा तो मैं उस पर करूंगा, ऐसा कहना चाहते हैं चैतन्य महाप्रभु। फिर श्री गौर सुंदर के पार्षदों की करुणा की कामना, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ बट जुग श्री जीव, हा प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्री निवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। श्री स्वरूप दामोदर महाप्रभु के अद्वितीय स्वरूप है, मतलब वो चैतन्य महाप्रभु का ही दूसरा स्वरूप है। नीलाचल में उनकी रहस्यमय लीलाओं के संगी श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में लिखा है, अध्याय 10 में, पांडितेर अवधि कथा नाही करो सने, निर्जने रहे न सब लोग नहीं जाने। कृष्ण रस तत्ववेता देहे, प्रेम रूप साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। कौन है स्वरूप दामोदर? कैसे? पांडितेर अवधि कथा नहीं करो सने, उनके पांडित्य के बारे में, उनके जानकारी के बारे में कह ही नहीं सकते। निर्जने रहे न सब लोग नहीं जाने। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? निर्जन में। निर्जन मतलब हाँ, निर्जन रहे, ज्यादा रसकश में नहीं रहते हैं, नकल नहीं करने की है, नकल। निर्जन रहे न सब लोग नहीं जाने, लोगों को पता नहीं। कृष्ण रस तत्वेता,
देह प्रेम रूप, कृष्ण रस के तत्व को जानते हैं। देह तो कृष्ण के रस के प्रेम का स्वरूप है, साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप, साक्षात दूसरे चैतन्य महाप्रभु है। कौन? स्वरूप दामोदर। ग्रंथ श्लोक गीत कहो प्रभु आगे आने, स्वरूप परीक्षा केले पाछे प्रभु। कोई आदमी कोई श्लोक सुनाना चाहता है, कोई बात बताना चाहता है, सबसे पहले स्वरूप दामोदर को सुनाते हैं। स्वरूप दामोदर पास करे तो ही चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि कृष्ण व्यतिरेक कोई वस्तु चैतन्य महाप्रभु सुनते ही नहीं। जिसके अंदर कृष्ण भक्ति का तत्व न हो वो बात चैतन्य महाप्रभु सुनते ही नहीं। तो पहले स्वरूप दामोदर कोई गीत लिख के आए, कोई शास्त्र लिख के आए, तो उसका पहले से उसका परीक्षण कौन करे? स्वरूप दामोदर, और कहे हाँ जाओ महाप्रभु आप सुने जरूर, फिर महाप्रभु सुने। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध जय आर रस आभास, सुनी ते नहाय प्रभु चितेर उल्लास। क्योंकि उनको पता है कि जिसके अंदर भक्ति सिद्धांत को नहीं बताया जाता, सच बात नहीं बताई जाती, पूर्व भक्ति का सिद्धांत जिसमें नहीं है, और महाप्रभु को सुनकर कभी खुशी नहीं होती थी। अतएव स्वरूप आगे करे परीक्षण, शुद्ध है यदि कराए प्रभु के शर्मण। और अगर सही होता है तभी महाप्रभु को शर्मण कराते। विद्यापति चंडीदास गीत गोविंद, यही 3 गीते करे प्रभुर आनंद। और महाप्रभु को 3 महान लेखकों के काव्य उनको सुनाते थे। एक विद्यापति की शायरी उनको सुनाते थे, चंडीदास की शायरी सुनाते थे, और गीत गोविंद जो जयदेव गोस्वामी का था वो सुनाते थे। कौन? उनको स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु को। यही 3 गीते करे प्रभुर आनंद, संगीते गंधर्व सम, शास्त्रे बृहस्पति। संगीत में तो ऐसे है जैसे गंधर्व, और शास्त्रों में ऐसे है स्वरूप दामोदर जैसे बृहस्पति। दामोदर सम आर नाही महामति, और दामोदर स्वरूप दामोदर जैसा कोई भी बुद्धिमान महामति व्यक्ति नहीं है प्रभु के भक्तों में। इसे जो भी आता है पहले स्वरूप दामोदर की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करता है। श्री रूप सनातन रघुनाथ दास गोपाल भट्ट, रघुनाथ भट्ट और श्री जीव के ये ही विश्ववरण्य षट गोस्वामी पाद हैं। इनकी भक्ति का आचार प्रचार क्षेत्र वृंदावन है। ये श्रीमान महाप्रभु द्वारा प्रचारित रहस्य में ब्रज भक्ति के यहाँ श्री राधा दास्य रूपी मंजरी भाव साधना के आचार्य हैं। स्वयं आचरण कर और बहुत से मूल्यवान ग्रंथों की रचना कर ये लोग जगत को आध्यात्मिकता या भजन साधन की जो अमूल्य संपदा दान कर गए हैं उसकी तुलना कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगी। भजन साधना त्याग वैराग्य नियम निष्ठा पांडित्य विशाल अनुभूति इत्यादि में ये सब आनंद है, अनन्य है। श्री लोकनाथ प्रभु श्री ठाकुर महाशय के दीक्षा गुरु श्री निवास आचार्य को महाप्रभु का द्वितीय प्रकाश माना जाता है, और निवास आचार्य भी महाप्रभु का ही अवतार है, दूसरा प्रकाश। वे महाप्रभु उपदेशक, अध्यात्म शिक्षक, वैष्णव वेदांत और साहित्य के तथा श्री रूप सनातन आदि द्वारा रचित शास्त्रों के महाप्रचारिक हैं। श्री ठाकुर महाशय ने इन सभी की करुणा की कामना की है। साथ ही श्री निवास आचार्य प्रभु के शिष्य वर्ग में अन्यतम एवं श्रील और जो निवास आचार्य हैं उनके शिष्य और अन्यतम एवं श्री ठाकुर महाशय के परम सुहृद अभीन प्राण श्री रामचंद्र कविराज के संग की प्रार्थना की। देखिए आपको भक्त भी मिल जाए, आपको भक्ति भी मिल जाए, आपको गुरु भी मिल जाए, सबकी प्रार्थनाएं मिल जाए, पर कोई सजातीय भक्त चाहिए जीवन में। ये कृष्ण भावना अमृत अकेले करने वाली है ही नहीं। कौन है? सजातीय भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तब क्या है उसका रस और भी वर्धित होता है। इसलिए जो रामचंद्र जो थे वो श्री निवास आचार्य के शिष्य थे।
और इनके गहरे मित्र, और समझो दो जिस्म एक जान थे, नरोत्तम दास ठाकुर महाराज और रामचंद्र। तो इसीलिए कहते हैं रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। और चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के विषय में और भक्ति तत्व के रस के विषय में आपस में नित्य चर्चा चलती रहती थी। ये रामचंद्र कविराज कैसे हैं, ऐसे शादी करके आ रहे हैं दुल्हन को लेके, निवास आचार्य का गीत सुना, उनका प्रवचन सुना, उसी वक्त वहां से दौड़कर निवास आचार्य के पास चले गए, घर नहीं गए। इतना वैराग्य हो गया रामचंद्र कविराज को कि नई नवेली दुल्हन की तरफ देखा भी नहीं, दुल्हन को छोड़ दिया वहीं रास्ते में, बारात से रास्ते से ही चले गए। कहां गए? वहीं से चले गए। और जब जो है कि एक दिन कहा, किसने? निवास आचार्य ने, कि घर से चक्कर लगा के आओ, घर वालों से मिल के आओ, पत्नी से मिल के आओ। तो घर गए, माता जो परिवार वाले थे, वरिष्ठ जन थे, सबको प्रणाम किया। सारी रात बैठ करके अपने गुरु की चर्चा करते रहे अपनी पत्नी के साथ। तो वो वहीं एक साथ बैठे बैठे सो गए। तो पत्नी नींद में से सो गई, गोद में उनके सर रखे। तो उनका जो मांग का सिंदूर वगैरह था वो उनके कपड़ों में लग गया। ऐसे ही रामचंद्र आए सुबह सुबह, और स्नान भी नहीं किया था, नींद खुली हो सीधे दौड़े आए गुरु के दर्शन करने के लिए। आकर गुरु को प्रणाम किया। नरोत्तम दास ठाकुर महाराज को लगा ये तो ठीक नहीं, क्या है ऐसे न नाया न तो। हमारे पास भी जैसे प्रवचन करता बहुत होते हैं ना, कभी कभी जिसको मतलब कि गुरु बैठे हो फिर भी दूसरों को उपदेश देते रहते हैं। तो ऐसे कभी ये लीला से हमें सावधान हो समझना चाहिए कि दूसरे भावना का बड़ा प्राधान्य है। हर बात की परिस्थिति को देखकर ही उपदेश किया जाता है, उस पर तनकीद की जाती है। बिना समझे ऐसे किसी पर भी कोई भी तनकीद करने से अपराध हो जाता है। तो क्या हुआ कि उन्होंने देखा, अरे ये तो नहाया ना धोया, रात को पत्नी के साथ रह के आया, घर से गया था, वहां से आया, कपड़े भी ये देखो कुमकुम से मतलब गुलाल से भरे पड़े हैं, और वो मतलब तो झाड़ू उठाया उनकी पीठ पे लगा दिया, डांटा उनको। कैसे करते कोई? उसके बाद निवास आचार्य के शरीर की मालिश करते थे, नहलाते थे। तो निवास आचार्य को जब नरोत्तम दास ठाकुर महाराज स्नान करा रहे थे, क्योंकि निवास आचार्य थे गुरु भाई और चैतन्य महाप्रभु के साक्षात स्वरूप थे, उस तत्व को सब भक्त जानते थे, और दूसरे वरिष्ठ भी थे, तो उनकी गुरुवत ही सेवा करते थे। देखा तो निवास आचार्य की पीठ पर वो झाड़ू का निशान था। बहुत पछताए नरोत्तम दास ठाकुर, तो बहुत विनय से रोए, क्यों हो एक मतलब दो शरीर एक प्राण। कौन? निवास आचार्य और रामचंद्र कविराज। मारा उनको, लगा इनको, अरे इनके चरणों में अपराध कर दिया। तब उनकी भगवत्ता मतलब समझ में आ गई हो। इसीलिए इतने महान ऊंच कोटि के अपने गुरु के ऐसा शिष्य, ऐसी बहुत सारी शिष्यों की मिसाल है, पर रामचंद्र कविराज की मिसाल के आगे सारी मिसाल है। गुरु से एक आत्म हो गए, अंग संग प्रसंग में इतना चिंतन, दृढ़ चिंतन गुरु का, जो वो कहते हैं ना एक जिस्म दो जान। झाड़ू यहां पड़ा, चोट कहां लगी? निवास आचार्य। इसीलिए ऐसे महाभागवत के संग के लिए लालाय रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। और कहते हैं कि कृपा से कई करोड़ों जन्मों में भी जो नहीं प्राप्त हो सकता है, वो शुद्ध भक्ति मिल जाए, पर सजाते भक्त न मिले ना, तब तक भी भक्ति जो है अधूरा ही होता है। पर आजकल का समय ऐसा है कि आदमी सजाते तक ढूंढ ही नहीं रहा है। आज तो खाली आदमी क्या है? चेले ढूंढ रहा है। हर आदमी क्या बना ढूंढ रहा है? चेले ढूंढ रहा है।
पर सजातीय कोई गुरु भाई मिले, सजातीय कोई संगी मिले, सजातीय कोई शिष्य मिले, और सजातीय होना चाहिए। सजातीय का अर्थ क्या है? समभाव से जुड़ा हुआ, उसी चिंतन, उसी मनन जो चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ जो उन्नत उज्ज्वल रस है, वो रस का आस्वादन करने वाला, उसको सुनकर प्रफुल्लित होने वाला, उसमें उसी रस में गुम होकर रोने वाला, उसमें ही गोता लगाने वाला, उसी रस का आस्वादन करने वाला, आदान प्रदान करने वाला। और सजातीय वो है जो आपके भाव को, आपके रस को समझे, जो पूर्व परंपरा से हमें जो प्राप्त हुआ चैतन्य महाप्रभु, उसको जो समझे, जो उसका लक्ष्य को समझे। गुरु का भी सजातीय शिष्य वही है जो गुरु के करने के कार्य के लक्ष्य को समझ जाए। मतलब आजकल तो शॉर्टकट के अंदर मतलब अपना कार्य निकल आता है, अपने ढंग से कार्य करने शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? वो सजातीयता नहीं रहेगी। भक्ति रहेगी, प्रचार रहेगा, और सजातीयता नहीं रहेगी। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो इसके बाद जो आने वाली जो प्रार्थना है वो बहुत उत्तम है, फिर उस पर चर्चा हम लोग करेंगे आगे। और क्यों इन सबको, सबकी इतनी वंदना की, सबके लिए इतना बोला? क्योंकि आगे वाले भजन में कहेंगे जय आनी लो प्रेम धन करुणा प्रचुर। उस रहस्य को खोलेंगे नरोत्तम दास ठाकुर महाराज, उस पर चर्चा हम लोग करेंगे कल।